यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, ये हमारी जो क्लास है यूजीसी नेट जेआरएफ सेट की हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, हम जो ओल्ड पेपर कर रहे हैं इंग्लिश के, हम ओल्ड पेपर कर रहे थे। इंग्लिश की हम तैयारी कर रहे हैं। आज जो हम पेपर करने वाले हैं ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं। ओल्ड पेपर में जो आपका पेपर थर्ड आपका है, जो दिसंबर 2013 में आपका हुआ था, आज हम वो पेपर करेंगे। दिसंबर का पेपर हम करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, हम 2011 से 22 तक के सभी पेपर कवर करेंगे। अगर आपको 11 से 22 तक के पेपर आपको चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जी, बुक में आपको 2011 से 22 तक के पेपर मिलेंगे और कीमत है बुक की 100 रुपये। तो सबसे कम प्राइस में आपको आपके लिए प्राइस रखा गया है। 100 रुपये में आपको 11 से 22 तक पेपर आपको मिल रहे हैं। आपको पता ही है ओल्ड पेपर का कितना ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए रहता है। चलिए, अब आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हरिकाटा इज स्ट्रेटेजिकली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कॉन्शियसनेस रेजिंग? ऑप्शन ए, वेटिंग फॉर द महात्मा। ऑप्शन बी, द सरपेंट एंड द रोप। ऑप्शन सी, ए बैंड इन द गैंग्स। ऑप्शन डी, कंतापुरा। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई द टेक्स्ट इन द फॉलोइंग लिस्ट विच ऑफर आ fictionalized survey of English literature from Elizabethan times to 1928. Option A, E.M. Forster, The Eternal Moment. Option B, Virginia Woolf, Orlando. Option C, Robert Graves, Goodbye to All That. Option D, David Jones in parenthesis. तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी, वर्जीनिया वुप, ओरलैंडो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड आपका दिया गया है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो। तो जो आपको कोड दिया गया उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको? मैच आपको मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट का और लिस्ट सेकंड का। तो जॉन रस्किन आपका क्या है? अंटो द लास्ट। हेनरी मे ये आपका है लंदन लेबर एंड द लंदन पुअर। सर चार्ल्स लायर आपका हो गया द प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर आपका है द गोल्डन बग। तो इसका सीक्वेंस आपका बनता है 3 फर्स्ट 4 2। ये आपका सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। चलिए, कौन से ऑप्शन में आपको सेम ऑप्शन मिलेगा? सेम ऑप्शन आपको मिला ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, Which of the following poem does not begin in the first person pronoun? Option A, Sally's Ananias. Option B, Byron's Don Juan. Option C, Keats Lamia. Option D, Coleridge's The Alluring Harp. क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन सी राइट है, Keats Lamia। Keats Lamia आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको दिया गया है, इन हिज Antony of Melancholy, Robert Burton proposes the following two principal kind: first love, second death, third spiritual, fourth religious. The correct combination according to the code is। तो कौन सा आपका करेक्ट कम्बिनेशन है? पहला और चौथा आपका राइट होगा, लव और रिलीजियस। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, listed below are some English journals widely read by professional, screen critical, quarterly review of English, Vasha Free, one of the above, founded by C.B. Cox and now being edited by Colin McCabe, carries not only critical and scholarly essay in English studied but review film culture, language and contemporary political issue. Identify the journal. Option A, Vasha Free. Option B, Screen. Option C, Critical Quarterly. Option D, Review of English Studies. तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी, क्रिटिकल क्वार्टरली। क्वेश्चन सिक्स का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, in Marvels, a dialogue between soul and body, who which of the following has the last word? Option A, body. ऑप्शन बी गॉड, ऑप्शन सी सोल, ऑप्शन डी सैटर्न। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 7 का ऑप्शन है बॉडी, शरीर आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। इन क्वेश्चन 8 आपको दिया गया, इन ब्लैक्स पोयम ए पॉइजन ट्री द स्पीकर्स एंगर ग्रो एंड बिकम्स अ डैश। ऑप्शन ए चेरी, ऑप्शन बी एन एप्पल, ऑप्शन सी एन ऑरेंज, ऑप्शन डी ए रोज। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी एन एप्पल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Given below are two statement, one labeled as assertion A and the other as reason R. Assertion आपका for deconstructive critics how human beings read and interpret sign they receive will determine their modes of knowing and being, whether those signs come in the form of literary text or bank statement. Reason, the fact of the matter is that human beings use sign to function in the world and are always likely to do so. अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन, तो अब इसमें आपका दिया गया इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 9 का ऑप्शन है राइट है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन आपका है, आई एन मैकीवान सैटरडे स्पेन वन डे इन द लाइफ ऑफ। ऑप्शन ए डाइवोर्स लेयर, ऑप्शन बी एन एजिंग पेनिस्ट, ऑप्शन सी ए लंदन न्यूरोसर्जन, ऑप्शन डी ए फेमस पोइट। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी ए लंदन न्यूरोसर्जन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। Open forum is as applied to poetry is the same as dash. It is poetry that is not written according to traditional fixed pattern. तो आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया ये आपको भरना है। ऑप्शन ए ब्लैंक वर्स, ऑप्शन बी कंक्रीट पोइट्री, ऑप्शन सी लैंग्वेज पोइट्री, ऑप्शन डी फ्री वर्स। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी फ्री वर्स आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। The author of the book observe I have attempted through the medium of biography to present some Victorian vision to the modern eye. The four main characters in this book are Cardinal Manning, Florence Nightingale, Dr. Arnold and General Gordon. Who is the author? Option A Matthew Arnold, option B Robert Browning, ऑप्शन से लाइटन स्टार्ची, ऑप्शन डी ऑस्कर विल्डी। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी लाइटन स्टार्ची राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। इन हिज अटैक इन हिज क्वेश्चन 13 आपका दिया गया, इन हिज अटैक डिलीवर्ड ऑन द थिएटर इन अ शॉर्ट व्यू ऑफ द इममोर्टलिटी एंड प्रोफेनेस ऑफ द इंग्लिश स्टेज जर्मी Collier specially arranged dash and dash. Option A Congreve and Van Brugh, option B Farquhar and Van Brugh, option C Wycherley and Farquhar। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर, तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है कनग्रीव एंड वैन ब्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। I.A. Richard practical criticism 1929 inaugurated a new phase in the history of English critical thought. What was this book is subtitle? Option A Studies in Poetry, option B A Study in Literary Judgment, option C Essay and Studies, option D A Theoretical Guide। तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 15। Which of the following arrangement is in the correct which of the following arrangement in the correct chronological sequence? Option A the Castle of Otranto, Melmoth the Wanderer, the Monk, the Mysteries of Udolpho, option B the Castle of Otranto, the Mysteries of Udolpho, the Monk, Melmoth the Wanderer। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। सिलेक्ट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग प्ले द वन दैट बेस्ट सूट द डिस्क्रिप्शन बिलो। चलिए अब आपको दिया गया है इसमें फर्स्ट आपका है एलिक्यू पेडमसी इन्वाइटेड इट्स ऑथर टू राइट इट। सेकंड द प्ले हैड कम्युनलिज एज इट थीम। Third, this play was banned from the Deccan Herald Theatre Festival for dealing with a sensitive issue. D. Fourth आपका है the play however was produced by Playpun in Bangalore on July 1993. The play is a dash. Option A
डांस लाइक अ मैन, ऑप्शन बी वेयर देयर्स अ विल, ऑप्शन सी फाइनल सॉल्यूशन, ऑप्शन डी द विशिष्ट फूल ऑन अर्थ। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी फाइनल सॉल्यूशन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। I have known three generations of John Smith. The type bred to John Smith second and third went to the same school, university and learned profession as John Smith I. Yet John Smith I wrote Shadow Swinburne. John Smith second wrote Shadow Brook and John Smith third is now writing Shadow Elliot. But unless John Smith can write John Smith, however unfashionable the result, why does he bother to write at all? Surely one Swinburne, one Brooke and one Eliot are enough in any age. Robert Graves, the poet and his public. फर्स्ट आपका है ग्रेव्स इज क्रिटिकल ऑफ ब्लाइंड एडलेशन एंड इमिटेशन ऑफ सक्सेसफुल पोइट। नेक्स्ट आपका है सेकंड Graves is critical of blind conformity to standards set by Swinburne, Brooke and Eliot. Third, Swinburne, Brooke and Eliot represent the movement Decadence, the Georgian and Modernist respectively. Fourth, the poet in question are Algernon, Charles Swinburne, Stopford Brooke and Thomas Stearns Eliot. ये आपको दिया गया है। तो इसका क्वेश्चन जो आपका था इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी। चौथा जो आपका इनकरेक्ट है, ओनली फोर्थ इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18 अब आपका है। क्वेश्चन 18 दिया गया है ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा द ब्रिटिश यूज टू कॉल द इंडियन लैंग्वेज वर्नाकुलर्स। वी डो नॉट यूज दिस वर्ड फॉर आवर भाषित बिकॉज फर्स्ट है वी कंसिडर इंग्लिश टू बी इक्वली वर्नाकुलर। सेकेंड, वर्ना इज लिटरेरी ए होम बर्न स्लेव। थर्ड आपका है नॉट ऑल इंडियन लैंग्वेज आर लैंग्वेजेज ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली एंड देयरफॉर नॉट ऑल वर्नाकुलर। फोर्थ है द नेटिव्स ऑफ इंडिया वर नेवर स्लेव्स। तो इसका राइट आंसर आपका होगा सेकंड और फोर्थ आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन भी राइट है, सेकंड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मोर्स यूटोपिया डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ। फर्स्ट आपका है द आर्थुरियन लीजेंड, सेकंड प्लेटोज रिपब्लिक, थर्ड अमरियो वेस्पुसी अकाउंट ऑफ द ट्रेवल्स, फोर्थ है द टीचिंग ऑफ जॉन वाइक्लिफ। तो द करेक्ट कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द कोटीज। तो इसका आपका क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी, सेकंड थर्ड आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 दिया गया बाय लैंग्वेज ट्रांसफर इज मीन्ड। ऑप्शन ए नॉलेज जनरेटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ अ लर्नर ऑन अकाउंट ऑफ अदर डोमेन्स ऑफ नॉलेज। ऑप्शन बी द कैरी ओवर ऑफ रूल्स ऑफ द मदर टंग, सिंटैक्स, फोनोलॉजी और सिमेंटिक सिस्टम टू द सेकंड लैंग्वेज इन क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। Which of the following description is not true of Peter Carey's The True History of the Kelly Gang? Option A, it is an epistolary novel. Option B, it has such a character as Edward Kelly, his mother and his wife. Option C, it is also about the bush and the frontier. Option D, the novel is dedicated to Edward Kelly's father. क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। Identify the poem that opens with the lines. First, I walk through the long schoolroom questioning. A kind old nun in her white hood reply. The children learn to cheer and to sing. Option A, among the school children. Option B, among school children. Option C, a man young and old. Option D, the man young and old. तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट है, among school children। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following statement is not true of Foucault's
Position in history of sexuality. Option A. Modern sexuality is produced through and as discourse. Option B. The proliferation of modern discourses of sexuality is more striking than their suppression. Option C. To write historically about sexuality involves increasingly direct, immediate knowledge or understanding of an unchanging sexual essence. क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24. क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया गया है. The following is an exchange between two characters, husband and wife, in a famous play. The lines appear at the very end of an emotionally charged sequence of the last scene. Dash, I have stopped believing in miracles, but I will believe. Tell me, transform ourselves to the point that our living together could be a true marriage. She goes out down the hall. Which play? Name the character. अब आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए ओथेलो डेजिडोमोना. ऑप्शन बी श्योर थिंग बिल बैटी. ऑप्शन सी ए डोल्स हाउस अल्मरनोरा. ऑप्शन डी डेथ ऑफ अ सेल्समैन विली लिंडा. क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी राइट है, ए डोल्स हाउस अल्मरनोरा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. The following statement relate to the early history of the English language. Identify the set that gives. First है आपका English has borrowed words such as sky, give, la and lag from Norse. Second, English has also borrowed some pronouns like they, their, them from Norse. और थर्ड आपका इन ग्रामर मॉडर्न इंग्लिश इज मच मोर हाईली इन्फ्लेक्टेड देन ओल्ड इंग्लिश. फोर्थ आपका दिया गया आफ्टर द नॉर्मन कन्क्विस्ट फ्रेंच बिकम द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, द लैंग्वेज ऑफ नोबिलिटी एंड पोलाइट सोसाइटी एंड लिटरेचर. फिफ्थ आपका फॉलोइंग द नॉर्मन कन्क्विस्ट फ्रेंच वर्चुअली रिप्लेस्ड इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल. सिक्स अमंग द फ्रेंच वर्ड्स दैट कम इनटू इंग्लिश आर स्टडी, लॉजिक, ग्रामर, नाउन एटसेट्रा. चलिए अब आपके ऑप्शन देंगे. क्वेश्चन नंबर इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरा और पांचवा आपका राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26. चॉइसेस ऑफ लिंग्विस्टिक फॉर्म्स इन यूजिंग अ लैंग्वेज और हाउ अ लैंग्वेज इज एक्चुअली स्पोकन रिटन, स्पेशली वन दैट डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रेस्क्राइब्ड ग्रामर इज कॉल्ड. ऑप्शन ए आपको दिया गया है यूरेंस. ऑप्शन बी यूज. ऑप्शन सी यूजेज. ऑप्शन डी डेविएशन. तो राइट आंसर क्या आपका यूज, उपयोग आपका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27. जमाइका किनकेड नैरेटिव ए स्मॉल प्लेस. ऑप्शन ए इज ऑल अबाउट लर्निंग फारसी एंड मीटिंग यंग पीपल इन मॉडर्न ईरान. Option B, it is an essay that discusses the politics of tourism and other neo-colonial modes of foreign intervention. तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28. आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पोइट्स एंड देयर वर्क फ्रॉम द फॉलोइंग. ए आपका है निशिम एजिकल, हाइमंस इन डार्कनेस, कमला दास. द स्ट्राइन्स आर पार्थर्शी, रफ पैसेज. ए के रामानुजन द स्ट्राइडर्स. बी निशम एजिकल द स्ट्राइडर, कमला दास, रफ पैसेज आर पार्थर्शली, हाइमंस इन डार्कनेस. ए के रामानुजन द सिरिन्स. तो इसका राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है. ऑप्शन ए राइट होगा. निजिम एजिकल इन डार्कनेस, कमला दास, द सिरिन्स आर पार्थर्शली, रफ पैसेज. ए के रामानुजन द स्ट्राइडर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29. William Wordsworth had a deep influence on Thomas Hardy. According to Hardy, a particular poem by Wordsworth was his best cure for despair. Which is that poem? Option A, Michael. Option B, Tintin Abbey Revisited. Option C, The Idiot Boy. Option D, The Leech Gatherer. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, द लीच गैदरर. क्वेश्चन 29 का ऑप्शन डी राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. इन हेनरी जेम्स एम्बेसडर देयर इज अ कैरेक्टर हु नेवर अपीयर्स इन द नोवेल. वी गेट टू नो अबाउट दिस सिग्निफिकेंट पर्सन हाउएवर फ्रॉम द अदर कैरेक्टर्स. हु इज द कैरेक्टर? ऑप्शन ए मैरिया गोस्ट्री. नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैडम डी वोंटी. ऑप्शन सी मिसिज न्यूसम. ऑप्शन डी मिसिज सहारा पोकोक. तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी मिसिज न्यूसम आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31. वाई आर स्कॉट्स नोवेल कॉल्ड
Waverly novels. Option A, his novels are all set in Waverly. Option B, the Waverly Castle has a significant role in his novels. Option C, Waverly in his first novel of that name is a model hero of the protagonist of Scott novel. Option D, Scott started his novel writing career in his 43rd year with the novel Waverly. तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। Which of these description statement best suit the idea of the Renaissance man? First, a fop, a scoundrel who enjoy enormous power in Renaissance court and aristocratic families. Second, a near mythical figure, a knight, courtier, musician, poet, scholar and statesman. Third, one who plugs a lonely furrow and keeps away from politicking and scandal. D. फोर्थ आपका है समवन लाइक सर फिलिप सिडनी बेस्ट सूट द आइडियल ऑफ द रेनेजेंस मैन। चलिए अब इसका जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी सेकंड और फोर्थ आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मैक्सिम गोर्की द ग्रेट रशियन राइटर ऑफ फिक्शन एंड ड्रामा वाज इन रियल लाइफ अ मैन कोल्ड डैश। ऑप्शन ए गोलियाड केरेशकोव। ऑप्शन बी रोनसार्ड ऑफ फ्लैक्शी को। ऑप्शन सी मेल्थियाज सरपियरी। ऑप्शन डी एलेक्सी पेस्कोव। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 33 का ऑप्शन डी एलेक्सी पेस्कोव राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 आपका दिया गया आफ्टर द प्रेडिकेशन ऑफ द ओरेकल दैट ही वाज डिस्टिन्ड टू किल हिज फादर ओडियस कुड हैव अवॉइडेड पैट्रिसिड। ये आपको दिया गया। चलिए फर्स्ट आपका है पहले नंबर पर क्या आपका हैड ही नॉट डिटरमाइंड इन हॉरर नेवर टू रिटर्न टू द ओनली पेरेंट्स ही न्यू। सेकंड हैड ही बीन अ मैन ऑफ अनयूजुअल सेल्फ कंट्रोल। थर्ड हैड ही रिमेंबर्ड द प्रेडिक्शन एंड हैड ही बीन मोर क्वेश्चन हैविंग रिकॉग्नाइज दैट पॉसिबली आफ्टर ऑल पोलिबोस वाज नॉट हिज फादर। फोर्थ हैड ही नेवर स्ट्रक एनी मैन हु वाज ओल्डर देन हिमसेल्फ सेइंग एट द मोमेंट ऑफ प्रोवोकेशन दिस इंसोलेंट मैन इज ग्रे हेयर्ड लेट हिम हैव द रोड फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द कोड। तो इसमें आपका सेकंड सही है, थर्ड और फोर्थ दूसरा तीसरा चौथा आपका सही होगा। चलिए राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन डी राइट है। सेकंड थर्ड फोर्थ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। Identify the post-apocalyptic novel by Nadine Gordimer. Option A, The Conservationists. Option B, The House of Gun. Option C, The Lying Days. Option D, Burger's Daughters. तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। The Duchess of Malfi married her steward Antonia for the Elizabethan audience. Her marriage was a triple offense. Which of the following is not one? Option A, she was a widow marrying a second time. Option B, she married on her own outside the church. Option C, she married beneath her status in disregard of degree. Option D, she married against the wishes of her brothers who almost acted like her guardians. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। Who among the following has written the essay The Indian Jugglers? Option A, Charles Lamb. Option B, William Hazlitt. Option C, Thomas De Quincey. Option D, Thomas Love Peacock. तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी विलियम हैजलिट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। हाउ वुड यू बेस्ट डिस्क्राइब जॉर्ज मेरिडिथ's मॉडर्न लव 1862? ऑप्शन ए बैलेड। ऑप्शन बी ए लाइरिक ट्रैवलिंग। ऑप्शन सी ए वर्स रोमांस। ऑप्शन डी ए सोनेट सीक्वेंस। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी ए सोनेट सीक्वेंस राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। The play was written in 1881 when its author was in Italy. This is considered to be his most remarkable intellectual effort. The softening of the brain as a result of a disease inherited from his remarkable intellectual effort. The softening of the brain as a result of a disease inherited from his father is the subject, which is the play. Option A, An Enemy of the Pupil. Option B, Ghost. Option C, Rhinoceros. Option D, 6 characters in search of an author. तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी गोस्ट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40।
In many ways, grammatical categories remain mysterious. What does it mean to speak a language that in every sentence requires you to locate yourself in time or specify your source of knowledge or the shape of what you are talking about? We still don't know, but putting the question like this suggests a clear and limited way of interpreting the idea that different languages represent different words. Which of the following statement on this passage interprets it most accurately? ऑप्शन ए आपको दिया गया है द पैसेज रिफ्लेक्ट द अनरिलायबिलिटी ऑफ ग्रामेटिकल कैटेगरीज ऑफ अ लैंग्वेज जनरली. ऑप्शन बी द पैसेज कंसिडर दैट द सैपियर-वोर्फ हाइपोथेसिस कैन नॉट बी डिस्काउंटेड एंटायरली. ऑप्शन सी द पैसेज अफोर्ड द रिलायबिलिटी ऑफ ग्रामेटिकल कैटेगरीज ऑफ अ लैंग्वेज जनरली. ऑप्शन डी द पैसेज सजेस्ट दैट द सैपियर-वोर्फ हाइपोथेसिस इज लार्जली डिस्क्रेडिटेड टुडे. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी द पैसेज कंसिडर that the Sapir-Whorf hypothesis cannot be discounted entirely. Next question है question number 41. Tolstoy War and Peace carries a lengthy discussion of determinism and free will in death. Option A its prologue. Option B an exchange between Pyre and Natasha. Next आपका question है option number C an exchange between Nikoli रोस्टप एंड प्रिंसेस बेजुकोई. ऑप्शन डी इट्स एपिलॉग. तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी इट्स एपिलॉग राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42. Which from among the following is not true of Nag Mandala? Option A it does not have multiple narratives. Option B it is open-ended. Option C it combines conventional and subversive models. Option D story is personified in the play. तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 42 का ऑप्शन ए राइट है. इट डज नॉट हैव मल्टीपल नैरेटिव्स. ऑप्शन ए राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43. क्वेश्चन नंबर 43 आपका दिया गया क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग लिटरेरी जर्नल्स क्रोनोलॉजिकली. ऑप्शन ए द लंदन मैगजीन, द क्वार्टरली रिव्यू, ब्लैकवुड मैगजीन, द सैटरडे रिव्यू, द टेटलर. ऑप्शन बी द टेटलर, द सैटरडे रिव्यू, Blackwood magazine, the quarterly review, the London magazine. Option C the quarterly review, Blackwood magazine, the Tatler, the study review, the London magazine. Option D the Tatler, the London magazine, the quarterly review, Blackwood magazine, the Saturday review. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन डी राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44 आपका दिया गया है पिक आउट द टू रेलिवेंट एंड करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरल चर्चिल सीरियस मनी 1987. फर्स्ट दिस प्ले प्रपोज ऑफ द फाउंडेशन ऑफ अ मोनेस्ट्री फॉर द एजुकेशन ऑफ ब्रिटिश जेंटलवुमेन. बी सेकंड दिस नैरेटिव डील्स विद चिल्ड्रन हु आर सिक ऑफ देयर इनफोर्स्ड आइडलनेस. सी दिस प्ले इज सबटाइटल सिटी कॉमेडी. अब आपका फोर्थ आपका दिया गया इन दिस प्ले द स्टेट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी इज सिंबलाइज्ड बाय अ टेक ओवर बिड बाय एन इंटरनेशनल कार्टेल. फिफ्थ आपका है द नैरेटिव डिटेल्स द एडवेंचर ऑफ एन एंग्लो इंडियन ऑर्फन. सिक्स्थ है मनी इज द ओनली क्राइटेरियन फॉर सक्सेस फॉर द प्लेयर्स इन दिस प्ले शेयर मार्केट. तो इसमें कौन कौन सा आपका सही है चौथा और छठा आपका सही होगा. तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है. फोर्थ 6 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45. आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट. फर्स्ट है एरिक आर्थर ब्लेयर बिकम द फेमस ब्रिटिश नॉवलिस्ट जॉर्ज ऑरवेल. सेकंड ऑरवेल वाज कन्वर्सेंट इन हिंदुस्तानी एंड फॉन्ड ऑफ इंडियन फूड. थर्ड आपका यंग एरिक ब्लेयर लिव्ड इन म्यांमार ट्रेडिंग टोन काठा. फोर्थ दिस टाउन गेव हिम द मॉडल फॉर द फिक्शनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कथा इन बर्मीज डे. फिफ्थ आपका ऑरवेल वाज बोर्न ऑन जून 25, 1903 इन मोतिहारी बिहार. सिक्स्थ है The Orwell Commemorative Committee in Motihari has been demanding a restoration of Orwell's birthplace as a heritage site. Seventh, Orwell never returned to his birthplace. Next, eighth,
द ब्रिटिश जर्नलिस्ट आयन जैक वाज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर नॉलेज ऑफ ऑरवेल्स एंटीसीडेंट रिलेटिंग टू काटा एंड मोतिहारी। तो उसका जो राइट आंसर है आपका ऑल। जितने भी आपकी स्टेटमेंट है 8 के 8 स्टेटमेंट आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। Virginia Woolf borrowed the idea of the common reader from Dr. Johnson. To which particular work of Johnson's does she remain indebted? ए आपका ऑप्शन है द लिव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट द एसे ऑन मिल्टन। ऑप्शन बी द लिव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट द एसे ऑन ग्रे। ऑप्शन सी प्रीफेस टू शेक्सपियर। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। J.M. Coetzee was the first writer to be awarded the Booker Prize. Twice he won the prize for option A Life and Times of Michael K and Disgrace. Option B Duskland and Disgrace. Option C Foy and Elizabeth Costello. Option D Age of Iron and Disgrace. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। आफ्टर द नॉर्मन कंक्विस्ट इंग्लैंड बिकम अ 3 लैंग्वेज नेशन फॉर एटलीस्ट 2 centuries. The 3 languages were ऑप्शन ए इंग्लिश फ्रेंच एंड जर्मन। ऑप्शन बी इंग्लिश लैटिन एंड जर्मन। ऑप्शन सी इंग्लिश फ्रेंच और लैटिन। ऑप्शन डी इंग्लिश फ्रेंच एंड ग्रीक। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। हेयर आर सेंटेंसेज लेबर्ड असर्शन ए एंड रीजन आर आपको दिया गया। तो असर्शन है आपका इन हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ जॉर्ज एंड मार्थाज ब्लू एंड ग्रीनड सन इज अ मिथ। रीजन ही इज अ क्रिएशन ऑफ द कपल्स इमेजिनेशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम देयर सेंस ऑफ स्टेरिलिटी एंड वैक्यूम इन लाइफ। चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया है इन द लाइट ऑफ ए एंड आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो राइट क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू है और जो रीजन है वो आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इन द वर्ड रैपिडली is an adverbial suffix indicating manner while rapid is a dash lie is a option A word wordling। option B morpheme bit। option C free morpheme bound morpheme। ऑप्शन डी फुल मॉर्फिम हाफ मॉर्फिम। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आपका दिया गया क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51 to 55 इज बेस्ड ऑन अ पोएम। रीड द पोएम केयरफुली एंड पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इट्स योर ओन फॉल्ट ऑफ कोर्स यू कैन play with them. There's no harm in them. They are only words. Words alone are certain good, say someone, and someone also say unlike stick and stone, words will never break your bones. This is called rhyme. A rhyme is nice to play with two from time to time. What? They have turned nasty. They have clawed you and bitten you. Dear me, there's blood all over the place and broken bones. They were perfectly tame when I left them. Something they ate might have disagreed with them. You mean you fed them on meaning. No wonder then DJ and right. Question आपका 51. The poet's remark on rhyme is dash. Option A put in parenthesis. Option B put in parenthesis. Option C framed rhetorically. Option D put in apposition. तो right answer क्या आपका ऑप्शन है put in parenthesis. Next question है question number 52. The poem is cast in the form of a dash. Option A romantic lyric। ऑप्शन बी वर्स एपिस्टल। ऑप्शन सी ड्रामेटिक मोनोलॉग। ऑप्शन डी डायलॉग। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी ड्रामेटिक मोनोलॉग आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट इज द फॉल्ट टू विच द स्पीकर रेफर्स हियर। ऑप्शन ए प्लेइंग विद वर्ड्स। ऑप्शन बी यूजिंग ओनली वर्ड्स। ऑप्शन सी टेकिंग वर्ड्स टू सीरियसली। ऑप्शन डी रीडिंग मीनिंग इनटू वर्ड्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी रीडिंग मीनिंग इनटू वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। What tone is most appropriate for reading this poem? चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया। ऑप्शन नंबर ए
इवेसिव, ऑप्शन बी प्लेंटिव, ऑप्शन सी आयरोनिक, ऑप्शन डी सार्केस्टिक। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी आयरोनिक आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। नो वंडर देन एक्सप्लेन। ऑप्शन ए नो वंडर दैट द वर्ड्स हियर बिगिन टू मीन, ऑप्शन बी नो वंडर दैट यू नो फाइंड द वर्ड्स मैनिशिंग, ऑप्शन सी नो वंडर दैट द वर्ड्स फाइंड यू मैनिशिंग, ऑप्शन डी नो वंडर द वर्ड्स स्टिल मीन एंड आर टेम। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। Nothing odd will do long dash did not last long. Dr. Johnson had this to say about one of the 18th century novels. Identify it from the following list. Option A Tom Jones, option B the female Quixote, option C Tristram Shandy, option D Clarissa। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी ट्रिस्टम सैंडी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। आइडेंटिफाई द सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन ए लंदन 1802। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस डैश, ऑप्शन सी फ्रेंड आई नो नॉट विच वे डैश, ऑप्शन डी नन्स फ्लैट नोट एट देयर कन्वीनियंस नैरो रूम। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन राइटर्स हैज रिटन नोवेल ऑन येलो पेपर, ऑप्शन ए एलिजाबेथ स्मिथ, ऑप्शन बी स्टीव स्पीच, ऑप्शन सी जूलू सोफोला, ऑप्शन डी गीता मेहता। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी स्टीव स्मिथ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। In most people, the first language dialect acquired is mother tongue. Among the commonly used terms for mother tongue, one of the following is avoided. Identify the one term not applied to mother tongue. Option A first language, option B prime language, option C native language, option D primary language। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी प्राइम लैंग्वेज आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ क्रिटिकल कंसेप्ट दैट parenthetically align them with their respective theorists। ए आपका है द कार्निवलेस्क्यू जीन बोडेल्ट हैबिटस पियर बोरिड्यू फ्लैनर वाल्टर बेंजामिन चोरा गायत्री स्पीवक सिमिलैक्रा एंटोनिया ग्राम्सी द सबल्टन माइकल बैक्टिन मैथास्टरी वाल्टर बेंजिम ओरा जूलिया क्रिस्टेवा पोलिफोनी माइकल बैक्टिन हेजिमोनी एंटोनिया ग्राम्शी। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है हैबिटस पियर बोर्डिया फ्लैनर वाल्टर बेंजामिन चोरा जूलिया क्रिस्टेवा सिमिलैक्रा जीन बोडेल्ट द सबटेंट गायत्री सी स्पीकोव मेटास्ट्री हाइडन वाइट पोलिफोनी माइकल बैक्टिन हेजेमोनी एंटोनिया ग्राम्सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। What was the mandate of the Steiners Company incorporated in London in 1557? चलिए अब आपके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए टू ओवरसी द अफेयर्स ऑफ द रॉयल रजिस्ट्री, ऑप्शन बी टू ओवरसी ऑथर्स एंड प्रिंटर्स और प्रिंटर पब्लिशर राइट, ऑप्शन सी टू ओवरसी ऑथर एंड प्रिंटर और प्रिंटर पब्लिशर्स यूज ऑफ स्टेशनरी, ऑप्शन डी टू ओवरसी द क्वालिटी ऑफ स्टेशनरी हार्नेस्ड बाय द रॉयल रजिस्ट्री। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 61 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। One of the following was described by its author as a poem including history. Identify the poem. Option A Robert Lowell Life Studies, option B William Carlos Williams Patterson, option C Elizabeth Bishop Question of Travel, option D Ezra Pound The Cantos। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। Arrange the following groups of English writer in chronological order. Option A the metaphysical poet, the high modernist, transitional poet, the Georgians, the aesthetics, the university wits. Option B the university wits, the metaphysical poet, transitional poet, the aesthetics, the Georgian, the high modernist। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64।
Which Bible is the earliest English version printed with verse division? Option A, Tyndale's translation. Option B, the Geneva Bible. Option C, the Douay-Rheims version. Option D, King James version. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, द जेनेवा बाइबल। क्वेश्चन नंबर 64 ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। E.M. Forster Passage to India begins with a description of the city of Chandrapur. It has an old Indian part and a new part consisting of the British civil station. Which of the following description of the city is not found in the text? Option A, the streets are mean, the temples ineffective. Option B, it is a city of gardens. Option C, it is a tropical Pleasance washed by a noble river. Option D, the new civil station is not sensibly planned and not modern. तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन 65 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। In which of the following books would you find the following argument, observation, escapist, fiction like serious fiction, apocalyptic experience of finality? The two versions of literary experience are qualitatively different. Every novel fits on one category or the other. Note but serious fiction, however, compels our attention by representing improvement, the world of potency as being achieved, a world of act, and by showing narrative movement through time to an end. We must सेंस इवन इफ यू कैन नॉट नो इट। चलिए अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए, सिंसियरिटी एंड ऑथेंटिसिटी। ऑप्शन बी, द सेंस ऑफ एन एंडिंग, स्टडीज इन द थ्योरी ऑफ फिक्शन। ऑप्शन सी, बियॉन्ड द एपोकैलिप्स। ऑप्शन डी, द रियोटेक ऑफ फिक्शन। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। Philip Larkin, the Whitsun wedding. First, describe a long train journey. Second, establish a weak voice of collective outlook. Third, traces the disfigurement of a sunny landscape on an advertising poster. Fourth, gives an amount of a drug pusher. The correct कम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द कोड इज। तो करेक्ट कम्बिनेशन आपका क्या होगा? करेक्ट कम्बिनेशन आपका है पहला और दूसरा आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। मिलान आपको करना है, इसमें क्या करना है आपको? मिलान करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 आपको दिया गया, मैच द लिस्ट लास्ट लाइन ऑफ द पोएम विद देयर करेक्ट टाइटल। तो टाइटल के साथ आपको जो लास्ट लाइन है पोएम का वो आपको मैच करना है। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का इसमें मिलान आपको करना है। And we are here as on a darkening plain, swept with confused alarm of struggle and fight, were ignorant armies clash by night। तो ये आपका हो गया डोवर बीच। फिर आपका है सेकंड, thus though we cannot make our sun stand still, yet we will make him run। ये हो गया टू इज को मिस्टेक। फिर आपका है थर्ड, वन शॉट स्लिप पास्ट we wake eternally and death shall be no more, death though shalt die। ये आपका हो गया death be not proud। अब आपका लास्ट बचता है फोर्थ आपका दिया गया है। फोर्थ में दिया गया आपका, this one last gift I gave, that after man shall know and later lovers fair removed praise you all of these were lovely say he loved। ये हो गया आपका द ग्रेट लवर। तो सीक्वेंस आपका बनता है 3 4 1 2, ये आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। The Oxford companies are handy reference volumes for teacher and student of English. Identify the one volume that has not yet appeared in this series. Option A, the Oxford Companion to 20th Century Literature in English. Option B, the Oxford Companion to Canadian Literature. Option C, the Oxford Companion to American Literature. Option D, द ऑक्सफोर्ड। ऑप्शन डी क्या आपका? द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70।
While writing or printing, scholarly use prefers title in italics. Which of the following is the correct way of writing printing? Option A, Charles Dickens Tale of Two Cities. Option B, Charles Dickens Tale of Two Cities. नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिया गया है. चलिए अब आपका जो क्वेश्चन 70 था इसका राइट आंसर क्या है? आपका ऑप्शन बी, चार्ल्स डिकेंस टेल्स ऑफ टू सिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, चलिए 71 से 75 तक जो क्वेश्चन है वो आपको पैसेज से आपके बनेंगे. क्वेश्चन आपका है फ्रॉम 71 टू 75 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज. रीड द पैसेज केयरफुली. तो आपको पैसेज जो है ध्यान से आपको पढ़ना है एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. चलिए अब आपका पैसेज स्टार्ट होता है. समवेयर ऑन द एज ऑफ कॉन्शियसनेस देयर इज व्हाट आई कॉल ए मिथिकल नॉर्म विच इज वन ऑफ अस विद इन आवर हार्ट्स. नाउ दैट इज नॉट मी. इन अमेरिका दिस नॉर्म इज यूजुअली डिफाइंड एज white thin male young heterosexual Christian and financially secure. It is with this mythical norm that the trapping of power reside within the society. Those of us who stand outside that power often identity one way in which we are different, and we assume that to be the primary cause of all oppression, forgetting other distortion around difference, some of which we ourselves may be practicing. By and large, within the women's movement today, white women focus upon their oppression as women and ignore differences of race, sexual preference, class, and age. There is a pretense to homogeneity of experience covered by the word sisterhood that does not in fact exist. Overload. Option क्वेश्चन नंबर 71 है आपका ए, मिथिकल नॉर्म इज एंडेमिक टू सोसाइटीज. चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं. और पहला आपका है वेयर रेशियल मिथ आर प्रिविलेंट एंड वाइडली रेस्पेक्टेड एंड perpetuate through utterances that establish we and they group. Second, where the superiority of one's own culture and nation are no longer emphasized openly or straightforwardly. Third आपका है where difference has been a preoccupation in the representation of people who are racially, ethnically, and in terms of gender and sexual preference different from an assumed majority. Fourth आपका है that believe that the norm is a part of their right to defend the way of life enjoyed by a dominant group, their tradition and custom against outsiders, not because these outsiders are inferior but because they belong to other culture. तो इसमें कौन कौन सा आपका सही है? सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट होगा. दूसरा तीसरा क्या आपका करेक्ट है, सही आपका है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72. हाउ डज द ऑथर mark her difference from other writers on similar issue and underscore her radical style typographically. और फर्स्ट आपका है by her use of parataxis. नेक्स्ट आपको दिया गया है सेकंड by utilizing mythical norm and sisterhood. Third, by using lowercase for proper and common nouns. Fourth, by using phrases like those of us who stand outside. तो क्वेश्चन जो 72 है इसका आपको जो राइट आंसर है वो आपको दिया नहीं गया है, इसलिए क्या लिखा है आपका आंसर में एक्स आपका लिखा गया है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आंसर आपको करवाए जा रहे हैं ऑफिशियल आपका पेपर है. ये पेपर आपका ऑफिशियली पेपर आपको करवाया जा रहा है. कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा आपका ऐड नहीं किया गया है कि कोई भी आंसर आपके लिए ऐड कर दिया. जो आंसर आपको बताया गया है वही आंसर आपको मिलेगा इसमें बुक में. बुक की जो आपकी खासियत है इसकी यही आपकी है. चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73. क्वेश्चन है आपका 73 दैट देयर आर लेवल्स आर एंड ग्रेड्स ऑफ पावरलेसनेस इन सोसाइटीज एंटरटेनिंग अ मिथिकल नॉर्म इज इंडिकेटेड. फर्स्ट, बाय द ओवरऑल टोन एंड टेनर ऑफ द पैसेज. सेकंड, बाय द सजेशन दैट अ मिथिकल नॉर्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग पीपल. थर्ड, बाय रेफरिंग टू अदर डिस्टोर्शन अराउंड डिफरेंस. फोर्थ, बाय रेफरिंग टू वाइट वुमेन हु नैरो डाउन ऑपरेशन डायरेक्टली ओनली एट वाइट वुमेन. तो इसमें आपका थर्ड आपका तीसरा जो आपका सही होगा. ऑप्शन ए फोर्थ इज करेक्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन सी थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन डी सेकंड इज करेक्ट. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 74. Why is the author dismissive about sisterhood? First,
because it is italicized. Or second, because it does not exist in principle. Third, because it assumes that all sisters are alike. Fourth, because it assumes that all sisters are unique. तो इसमें से आपका कौन सा राइट होगा? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए 3 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 75। Does the author absolve all women from the discussion around difference? First, yes. Second, no. Third, not sure. Fourth, yes, in a qualified manner. तो इसका क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। तो नो क्या आपका करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ये आपका लास्ट आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 75। चलिए, आपको जो पेपर आपको करवाए जा रहे हैं 11 से लेके 22 तक सभी पेपर आपको मिल जाएंगे एग्जाम से पहले। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपको बुक परचेज करनी है तो आप बुक परचेज कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें आपको पेपर मिल रहे 30 पेपर आपके हैं। इंग्लिश के आपके 30 पेपर है। ऑफिशियली आपको पेपर मिलेंगे। कीमत है बुक की 100 रुपये। एग्ज़ाम से पहले ओल्ड पेपर आप ज़रूर करके जाना, ओल्ड पेपर, क्योंकि आपको पता है नेट जो आपका क्वालिफाई नहीं होता, एक एक नंबर से आपका रह जाता है, एक एक पॉइंट नंबर से पॉइंटों में आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो ओल्ड पेपर आप करके ज़रूर जाइएगा। ओल्ड पेपर का आपको बेनिफिट अवश्य आपको मिलेगा। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।